कभी कभी ना हमारे स्वास्थ्य के बारे में सबसे बड़े राज बहुत ही मामूली सी चीज़ों में छिपे होते हैं। आज हम ऐसे ही एक टेस्ट के राज खोलने वाले हैं जो हम सब ने कभी ना कभी तो करवाया ही है। यूरिन टेस्ट, या मेडिकल भाषा में कहें तो यूरिन एनालिसिस। ये सिर्फ एक रूटीन चेकअप नहीं है, ये एक जासूसी कहानी की तरह है जहां यूरिन की हर बूंद एक सुराग है। हम सब उस पल को जानते हैं, है ना, जब डॉक्टर एक छोटा सा कप देते हैं और कुछ निर्देश। पर क्या कभी सोचा है कि उस कप के लैब पहुंचने के बाद असल में होता क्या है? वो सैंपल एक ऐसी यात्रा पर निकलता है जहां उसकी हर बूंद का विश्लेषण होता है ताकि हमारे शरीर के अंदर की पूरी कहानी सामने आ सके। इसे ऐसे समझिए कि हमारा यूरिन शरीर का एक लिक्विड रिपोर्ट कार्ड है, एक सीक्रेट मैसेज जिसे एक्सपर्ट्स डिकोड करते हैं। और इस मैसेज को समझने का प्रोसेस 3 खास हिस्सों में बटा है। पहली नज़र, फिर केमिकल सुराग और आखिर में माइक्रोस्कोप के नीचे एक गहरी पड़ताल। तो चलिए इस इन्वेस्टिगेशन के पहले पार्ट से शुरू करते हैं। तो हमारी जांच का पहला पड़ाव है फिजिकल एग्जामिनेशन। यहां लैब टेक्नोलॉजिस्ट अपनी सबसे बेसिक लेकिन पावरफुल चीज का इस्तेमाल करते हैं, अपनी आंखों का। मतलब कोई भी मशीन इस्तेमाल करने से पहले ही सिर्फ यूरिन का रंग और उसकी दिखावट ही बहुत कुछ बता सकती है। इस पहली नज़र में 3 मेन चीज़ों पर फोकस किया जाता है। पहला है रंग, यानी ये कितना पीला है। दूसरा है स्पष्टता, मतलब ये कितना साफ या धुंधला है। और तीसरा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो हमें बताता है कि यूरिन कितना गाढ़ा या पतला है। आइए देखते हैं कि ये मामूली सी बातें हमें क्या सुराग देती हैं। तो देखिए, सबसे पहली कहानी तो रंग और क्लैरिटी ही बता देते हैं। अगर यूरिन हल्के पीले रंग का और एकदम साफ है तो यह आमतौर पर अच्छी हाइड्रेशन का साइन है। लेकिन अगर ये गहरा पीला है तो शायद शरीर और पानी मांग रहा है, और अगर ये धुंधला या बादल जैसा दिखे तो हो सकता है ये यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी इन्फेक्शन का पहला इशारा हो। इसके बाद आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये नाम थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये बस ये मापता है कि हमारा यूरिन पानी के मुकाबले कितना गाढ़ा है। ये हमारी किडनी की सेहत का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। एक हेल्दी किडनी शरीर की ज़रूरत के हिसाब से यूरिन को गाढ़ा या पतला कर सकती है। तो ये नंबर सीधे सीधे किडनी के काम करने के तरीके के बारे में बताता है। तो इसे मापते कैसे हैं? एक पुराना और क्लासिक तरीका है यूरिनोमीटर का इस्तेमाल। ये फिजिक्स के एक बड़े सरल सिद्धांत पर काम करता है। एक खास तरह के टूल को यूरिन में तैराया जाता है। यूरिन जितना गाढ़ा होगा ये टूल उतना ही ऊपर तैरेगा। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार तरीका है किडनी की कॉन्सेंट्रेट करने की पावर को जानने का। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद जांच का दूसरा दौर शुरू होता है। अब हम उन सुरागों की तलाश करते हैं जो खुली आंखों से नहीं दिखते। अब हम यूरिन के केमिकल मेकअप की गहराई में उतर रहे हैं, और इसके लिए हमारा मेन टूल है रिएजेंट स्ट्रिप। इस रिएजेंट स्ट्रिप या डिपस्टिक को आप यूरिन का केमिकल रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। ये एक छोटी सी प्लास्टिक की पट्टी होती है जिस पे अलग अलग केमिकल पैड्स लगे होते हैं। जैसे ही इसे यूरिन में डुबोया जाता है, ये पैड रंग बदलने लगते हैं, और हर रंग का बदलाव एक अलग कहानी कहता है। ये एक स्ट्रिप एक साथ कई चीजें चेक कर लेती है। क्या यूरिन में ग्लूकोज है या डायबिटीज का संकेत हो सकता है? क्या इसमें प्रोटीन है? ये किडनी की तरफ इशारा कर सकता है। क्या कीटोन्स, ब्लड या बिलिरुबिन जैसी कोई चीज है? हर पैरामीटर एक जरूरी सुराग है जो डॉक्टर को सेहत की पूरी पिक्चर बनाने में मदद करता है। चलिए ग्लूकोज की बात करते हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी ये पक्का करती है कि यूरिन में ग्लूकोज ना जाए। हमारी किडनी उसे वापस खून में भेज देती है। लेकिन अगर खून में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हो जाए, एक लिमिट जिसे रीनल थ्रेशोल्ड कहते हैं, तो बेचारी किडनी उसे संभाल नहीं पाती और एक्स्ट्रा ग्लूकोज यूरिन में आने लगता है। इसी कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, और ये अक्सर डायबिटीज का एक क्लासिक साइन होता है। ठीक इसी तरह प्रोटीन को भी यूरिन से बाहर ही रहना चाहिए। इसे ऐसे समझिए कि हमारी किडनी में बहुत छोटे छोटे फिल्टर लगे होते हैं जिन्हें ग्लोमेरुली कहते हैं। ये फिल्टर प्रोटीन जैसे बड़े मॉलिक्यूल्स को खून में ही रोक कर रखते हैं। अगर यूरिन में प्रोटीन मिलता है, जिससे प्रोटीन यूरिया कहते हैं, तो ये एक वार्निंग साइन है कि इन फिल्टर्स में कुछ गड़बड़ है, जो किडनी की बीमारी का एक शुरुआती लक्षण हो सकता है। और अब हम पहुंचते हैं इस जांच के सबसे फैसिनेटिंग पार्ट पर। हमने यूरिन को अपनी आंखों से देखा, उसकी केमिकल जांच की, लेकिन अब वक्त है एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने का जो सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिखती है। ये कहानी का आखिरी और सबसे डिटेल्ड चैप्टर है। इस स्टेप के लिए क्या करते हैं? यूरिन सैंपल को एक मशीन सेंट्रीफ्यूज में बहुत तेजी से घुमाया जाता है।
इससे सारे ठोस कण जैसे कि सेल्स, क्रिस्टल्स वगैरह ट्यूब में नीचे बैठ जाते हैं। इसी जमा हुए हिस्से को सेडिमेंट कहते हैं। फिर इसे एक स्लाइड पर रखकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है, जहां एक पूरी छिपी हुई दुनिया सामने आती है। तो माइक्रोस्कोप के नीचे क्या ढूंढा जा रहा है? टेक्नोलॉजिस्ट सेल्स की गिनती करते हैं, रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज और वाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसीज, और कास्ट नाम की खास चीजें खोजते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, इनकी संख्या और ये किस तरह के हैं, ये अलग अलग किडनी की बीमारियों का संकेत दे सकते हैं। जैसे कि एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी किडनी के फिल्टर्स में सूजन में बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स और उनके कास्ट दिखाई देते हैं। जब माइक्रोस्कोप के नीचे रेड ब्लड सेल्स दिखाई देते हैं तो उसे हेमाट्यूरिया कहते हैं। कमाल की बात यह है कि भले ही डिपस्टिक पर ब्लड न दिखे, पर माइक्रोस्कोप के नीचे सिर्फ कुछ रेड ब्लड सेल्स का मिलना भी इस बात का संकेत हो सकता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं ब्लीडिंग हो रही है, और इसकी वजह इन्फेक्शन से लेकर किडनी स्टोन तक कुछ भी हो सकती है। इसी तरह अगर बहुत सारे व्हाइट ब्लड सेल्स या पस सेल्स मिलें तो उसे पायूरिया कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर के इन्फेक्शन से लड़ने वाली आर्मी है। तो अगर ये आर्मी यूरिन में मौजूद है, खासकर गुच्छों में, तो ये एक पक्का संकेत है कि यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं इन्फेक्शन से जंग चल रही है। अब बात करते हैं कास्ट्स की, जो सबसे दिलचस्प सुरागों में से एक हैं। जरा सोचिए, किडनी के अंदर बहुत पतली पतली नलियां होती हैं। जब सेल्स या कोई और चीज इन नलियों में फंसकर एक साथ चिपक जाती है, तो वो उस नली का एक सांचा या कास्ट बना लेती है। बाद में यही कास्ट यूरिन के साथ बहकर बाहर आ जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कास्ट किस चीज से बना है। अगर ये रेड ब्लड सेल्स से बना है तो ये हमें बताता है कि ब्लीडिंग किडनी के फिल्टर्स के अंदर ही हो रही है, और अगर ये व्हाइट ब्लड सेल्स से बना है तो ये सीधे सीधे किडनी में इन्फेक्शन का संकेत देता है। मतलब कास्ट का टाइप प्रॉब्लम की सही जगह और वजह का एक पक्का सुराग दे देता है। तो फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक तीनों जांच पूरी हो गई। अब वक्त है इन सभी अलग अलग सुरागों को एक साथ लाने का, ताकि एक पूरी कहानी बन सके जो एक फाइनल रिपोर्ट में सामने आती है। हर हिस्से ने कहानी का एक जरूरी टुकड़ा दिया। फिजिकल एग्जाम ने हमें एक ओवरव्यू दिया, केमिकल टेस्ट ने छिपी हुई समस्याओं को उजागर किया, और माइक्रोस्कोपिक एग्जाम ने हमें सेल्यूलर लेवल पर एक क्लोजअप व्यू दिया। ये तीनों मिलकर एक बहुत ही पावरफुल डायग्नोस्टिक टूल बनाते हैं। और यही यूरिन एनालिसिस की खूबसूरती है। एक बहुत ही सिंपल, बिना दर्द वाले सैंपल से डॉक्टर हमारे शरीर के अंदर की अविश्वसनीय जानकारी हासिल कर सकते हैं, हमारे हाइड्रेशन लेवल से लेकर हमारी किडनी और लिवर की सेहत तक। ये सचमुच कमाल की बात है ना? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारे शरीर में और ऐसे कितने सीक्रेट मैसेज छिपे हैं जो बस डिकोड होने का इंतजार कर रहे हैं, और कौन से ऐसे सिंपल टेस्ट हैं जो हमारी सेहत के बारे में इतनी गहरी बातें बता सकते हैं। ये वाकई एक दिलचस्प दुनिया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।